क्या लगता है सर किस तरह से रहेंगे आप? अब जो कार्यभार है आपका, किस तरह से चलाएँगे इसको कांग्रेस? मैं तो सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद दूंगा कि राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन अभियान देश भर में चलाकर जो हर जिले में जो कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, उसके लिए मैं जैसलमेर के सीमावर्ती जिले से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और पार्टी के सभी जो नेतागण हैं सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो मुझे एक युवा चेहरे को जैसलमेर की कमान दी है, तो मैं उसके लिए हमेशा संगठन के लिए काम करूंगा। और संगठन में मैंने पिछले 15 साल से पूरी संगठन की मुझे जानकारी है, और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष पर मुझे नियुक्त किया है, तो मैं इसका और अच्छे तरीके से संगठन में या बूथ लेवल पे काम करूंगा जैसे मेरे में। किस तरह की चुनौतियाँ लगती है अब आपको? देखो, मेरे लिए संगठन में काम करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि संगठन का मुझे बहुत बड़ा अनुभव है। और जो आज राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो मैं विपक्ष में भी मैंने कई बार संघ यूथ कांग्रेस में रहकर मैंने यहाँ काम किया है, वो आप सभी जानते हैं। और इस बार भी बड़ी चुनौतियां हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, आम जन बहुत परेशान है। तो मैं बिल्कुल जो कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती है उससे बेहतर काम करके आम जन की समस्याओं को, जो मुद्दे हैं, वो सड़कों पर ले आऊंगा। कांग्रेस में खुद में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। कई लोग थे जो आपके साथ-साथ जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे, बन नहीं पाए, ठीक है? इसके अलावा 2-2 गुट हैं यहाँ पर। कितना चुनौती भरा लगता है अब आपको इस तरह से काम करना? देखो, मेरा जो जिला अध्यक्ष का जब ये संगठन सृजन अभियान चला, उसमें जब मैंने मेरी तरफ से जब नामांकन गया, तब मैंने एक ही बात की थी कि मैं जैसलमेर में कांग्रेस पार्टी को एक करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल सही बात है, बिखरी हुई है। मेरा जो पहले जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस पार्टी को एक नहीं कर पाए। मैंने यूथ और एनएसयू में काम किया है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जब तक एक नहीं करेंगे, तब तक हमारे नेताओं के तो काम हो जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता दुखी रहते हैं। तो मेरा सबसे पहला यही काम है कि हम हमारी गुटबाजी खत्म करके हम एक मंच पर आए। किस तरह की रणनीति रहेगी? कैसे किस तरह से करेंगे? क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन अब तक ये चीज़ हो नहीं पाई थी। देखो, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, और यहाँ बहुत पुराने अनुभवी जो नेता है, जो हमारे कांग्रेस में जो काम कर चुके हैं, मैं उन सब से सलाह मशवरा कर कर हम एक राय होकर कांग्रेस पार्टी के लिए जो भी नाराजगी है उसको दूर करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है धंधे परिवार की है। आपसी जो परिवारों के साथ में जो खींचतानी थी, जिस तरह के जो हालात नगर परिषद चुनाव में बने थे पिछली बार, जिस तरह से जो हालात जिला प्रमुख के चुनाव में बने थे, उस तरह के जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें उनकी नाराजगी को इस तरह से दूर किया जाएगा। देखो, पंचायती राज और नगर परिषद चुनाव में बिल्कुल कांग्रेस आपसी फूट थी, लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति बनी है, भाजपा सरकार आज राजस्थान में 2 साल से है, लेकिन अभी जो है कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि ये परिवार दोनों एक हो। इसलिए जब ये पर्यवेक्षक ने संगठन सृजन अभियान चला, तो आपने देखा होगा कि जिले भर के काफी कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम आगे किया था। मैंने कोई अपना मन खुद से नहीं बनाया। मुझे कांग्रेस पार्टी के जो पुराने लीडर है, अनुभवी लीडर है, ये लोग चाहते थे कि एक युवा चेहरा आए और ये जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो आपस में खत्म करे। तो मेरा एक ही मकसद है कि जो भी हमारी नाराजगी एक दूसरे से, उसको मैं पहले ठीक करके ही कांग्रेस की आगे की रणनीति बनाऊंगा। आपको लगता है सफल हो पाएंगे आप इसमें? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी आज इतनी देश भर में मेहनत कर रहे हैं। आज जो देश में हालात है, उसके लिए तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी और संगठन में काम करना है, तो एक मंच पे सभी नेताओं को आना पड़ेगा। आज मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मेरा तो यही काम है कि संगठन को मजबूत करना, जो लोग नाराज है उनको वापस मंच पे लाना। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। आपको लगता है कि अब सीटों का जो बंटवारा होगा या जिस तरह के जो टिकट्स का जो बंटवारा होगा, उसमें कहीं न कहीं इस तरह की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, सबको मौका मिलेगा? देखो, ज़्यादातर जो संगठन है, यूथ है, महिलाएं हैं, जो भी आरक्षण है, और जो बड़े कांग्रेस के संगठन के मजबूत कार्यकर्ता है, जो जिताऊ कार्यकर्ता है, उन सबको हम देखकर आज जैसे अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, उसी तरह हम टिकटों का भी निर्णय करेंगे। नाराजगी को किस तरह से दूर किया जाएगा? क्योंकि अभी तक कल से आज अभी तक आपको बधाइयाँ के जो 2 लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं जैसलमेर में, उनकी तरफ से अभी तक आपको बधाई नहीं मिली। देखो, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू में सब राजस्थान के सभी जिलाध्यक्षों को बधाई दे चुके हैं, लेकिन मैं ये नहीं, मुझे ये नहीं है कि भाई कोई नेता मुझे पर्सनली फोन करे। मैं खुद जाके उनसे धन्यवाद दूंगा।
बधाई तो मिल गई मुझे, लेकिन उन सभी नेताओं को जो मेरे साथ थे या न थे, उनको मैं खुद जाकर उनका धन्यवाद दूंगा। अमरदीन फकीर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस को, और अब जब आप बन चुके हो उसके बाद ये उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस की एकजुटता को किस तरह से देखते हैं आप, और जिले में आने वाले टाइम में जो आम जो कार्यकर्ता जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा है कि अब कांग्रेस का कुछ भला होगा, आप जिलाध्यक्ष बने हैं, इतने टाइम से आप खुद कांग्रेस के कार्यालय तक नहीं पहुंचे थे जब वो बने थे, लेकिन अब जो उम्मीद जो उन लोगों की जमी है कि आप जब बने हो तो उसके बाद से लोगों को ये भरोसा है कि शायद कांग्रेस एक होगी और कांग्रेस का भला होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का जो समीकरण चल रहा है अभी, काफी नेगेटिव जो माहौल जो चल रहा है वो आप भी देखते हैं, उसको किस तरह से आप भुनाएंगे और सभी जो कांग्रेस है उनको एक कर पाएंगे? देखो, जैसलमेर एक सीमावर्ती जिला है, पिछड़ा जिला है। यहाँ लोग बहुत दूर दराज ढाणियों में, गांव में रहते हैं, और लोगों को यहाँ प्रशासनिक कार्यों में बहुत बड़ी परेशानी है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, तहसील हो, हर जगह लोग परेशान हैं। लेकिन मैं इसीलिए ही जिलाध्यक्ष बना हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं, यहाँ आम लोगों की यहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं है, लेकिन मुझे काम कराना आता है। मैं जैसलमेर कांग्रेस को ऐसा काम कराऊंगा, आपने भविष्य में न कभी देखा होगा, आप भी पत्रकार काफी समय से रहे, कांग्रेस पार्टी भी चली है, लेकिन मैं राजस्थान में सबसे बड़े लेवल पर जिला अध्यक्ष की भूमिका निभाऊंगा। आपको लगता है कितने दिनों में ये सब चीजें एक हो जाएगी? मेरा काम आज से शुरू हो गया। आज से ही जब से मेरी नियुक्ति हुई है, तब से लोगों को आपने देखा होगा, रात से लेकर आज तक अभी तक भी बधाइयों का तांता चल रहा है। लेकिन मेरा काम आज से शुरू है। मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और आम जन के लिए ये काम की शुरुआत आज से ही शुरुआत करता हूँ। रूठों को कैसे मनाएंगे? रूठे तो अपने आप मान ही गए मेरे दिल से। जो रूठे थे उनको मैंने मना ही लिया। मान गए? मन गए। अब लगता है सब बढ़िया होगा? सब अच्छा होगा। लोगों की जो उम्मीद है उस पर बिल्कुल वैसा ही होगा। पंचायतों को लेकर जो लिस्ट कल से निकली है, लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की जो पंचायतें बनाने की जो उनकी जो सोच थी, जैसे रामगढ़ को बनाया जाना था, झिंझनियाली थी, चांदन थी, उनका मन था ये बन गई, लेकिन बन नहीं पाई। सम का नाम जो है वो बदल के फूडी कर दिया गया है। क्या देखते हैं आप? देखो, भाजपा सरकार के नाम बदलने की नीति तो पिछले कई सालों से चल रही है। उनका लोगों को बीच में गलत मैसेज देना, ऐसे नाम बदल के राजनीति करना, जो पंचायत समिति जैसलमेर जिले में 3 से 4 बननी थी, उसकी जगह 1 ही बनना, तो ये सब इनकी जो कागजी कार्रवाई है, जो ये बोलते क्या है करते क्या है, इनकी दोहरी नीति हमेशा रही है। किन पंचायतों को इन्होंने तोड़ा है? जो लोगों के 2 किलोमीटर पास में हेडक्वार्टर है, उनको 50 किलोमीटर दूर जाकर दूसरी पंचायत के ऊपर से लाद कर ऐसे जो पंचायतें बनाई है, ये सब दोहरी नीति है। ये ज्यादा दिन चलेगी। इसका जवाब पंचायती राज चुनाव में इनको मिल जाएगा।